जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था भागवत पुराण में कि क्या भागवत पुराण ने श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ा है, तो मैंने सारे कोटेशंस, कॉन्टेक्स्ट दिखा दिखा के, सब कुछ दिखा के समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने फिलोसॉफिकली भी समझाने की कोशिश की। अब फिर से ये आर्य नमाजी आदिकाल पे आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो आर्य नमाजी है, जिस तरह से वो बिना वेद पढ़े वेद विरुद्ध भोंकते हैं, उसी तरह ये बिना अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़े आर्ष महाभारत या और भी जो चीज़ें हैं वो चिल्लाते रहते हैं। मतलब ये लोग अपने ग्रंथ, अपने आर्ष ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। मैंने इनको जो आर्ष ग्रंथों से एक्सपोज किया है, लगता है अभी भी इन्हें अंदर से सुकून मिला नहीं है, चैन नहीं मिला है। आर्ष ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी उल्टा सीधा बस दिख जाए तो उसको पौराणिकों पे नाम दे देंगे। अब ये बिना आर्ष ग्रंथ पढ़े, आपने देखा होगा कि ये लोग अक्सर ये कहते हैं कि 16,000 वाइफ का वर्णन पुराणों में, जबकि आज मैं बोरी क्रिटिकल एडिशन से भी दिखाऊंगा, यानी गवर्नमेंट द्वारा ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पर बेस्ड जो रिसर्च्ड वर्जन है महाभारत का वो भी दिखाऊंगा, और गीता प्रेस की महाभारत भी दिखाऊंगा कि महाभारत में ही 7 से ज़्यादा बार 16,000 वाइफ का वर्णन आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महाभारत में रासलीला का वर्णन भी आया है। तो आज रियलिटी में इनकी पोल खुलेगी। ये बहुत इनको पौराणिक करना है ना, इनको दिखाते हैं कि इनके आर्ष जो करके गए हैं वही पौराणिकों ने लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। हालांकि पौराणिक आर्ष ही है, लेकिन इनको समझाने के लिए इनकी भाषा में बोलना पड़ता है। तो चलो सुनो, फिर से ये क्या भौंक रहा है उल्टा सीधा, फिर से ये कैसे अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहा है वो पहले सुनेंगे, फिर इसका इतना अच्छे से खंडन करेंगे आर्ष ग्रंथ से, ये बिल्कुल मजा आ जाएगी। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है। श्री कृष्ण ठीक नहीं है, कैसा आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे हैं आप। श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, श्री कृष्ण के 16,108 थी, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? क्या कोई भी पौराणिक लोग इस जाकिर नाइक के सवालों का जवाब दे सकता है? फिर लोग बोलते हैं कि प्रीतम आर्य निंदा करता है। अरे ये क्या हम महापुरुषों की निंदा सुने? आप ही तो निंदा उन पे आरोप लगाते हैं, आप ही तो गाना गाते हैं कि 16,000 रानियां थी उनकी। अब ये बोल रहा है तो ऐसे तो मुसलमान भी ठीक हुए, वो कम से कम 3 रखते, 4 रखते, वो 16,000 तो नहीं रखते। दो जवाब फिर तुम क्यों गलत बोल रहे? वहां पे तो श्री कृष्ण की हो जाती है लीला, लेकिन मुसलमानों में हो जाती है गलत। फिर बोलते हैं कि प्रीतम आर्य निंदा करते। हाँ बेटा, हाँ, अब तुम्हें अपने आर्षों की निंदा करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि तुम जिन्हें आर्ष मानते हो, जिन्हें आर्ष ग्रंथ मानते हो, उसी में ये लिखा है बेटा। हाँ, पौराणिकों को क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे आर्ष ग्रंथों में जितना कुछ लिखा है ना बेटा, पुराणों तो बहुत शुद्ध है। अगर मैं कल्प सूत्र, सब वेदांग, तुम्हारे ऋषिकृत खोलूंगा ना बेटा, गौ मांस और ये सब का भक्षण भी है। मैं दिखाना नहीं चाहता, समझ रहे हो, मैं दिखाना नहीं चाहता। लेकिन अगर मैंने आपस्तम स्रोत सूत्र, आपस्तम धर्म सूत्र ये सब दिखाया ना, तो पुराण तो उसके सामने बहुत शुद्ध है। लेकिन अगर तुमने तुम्हारी जो चपड़ जो करना बंद नहीं किया, बिना वेद पढ़े वेद विरुद्ध भौंकना बंद नहीं किया, और ये सब तुम्हारा बंद नहीं हुआ ना, तो मैं वो भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। तुम पौराणिकों को क्या पूछते हो? तुम्हारे आर्ष लिख के गए हैं, महाभारत में ये 7 जगह पे आया है, पौराणिकों से क्या पूछ रहे हो? अपने आर्ष को पूछो जाके। देखो, इस व्यक्ति को मैं पहले भी धो चुका हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भगवत गीता को भी उल्टा सीधा दूषित करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके पहले यहाँ पर घर जाके, मंदिर जाके खुद की अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहा था। इसको गीता ऐसी पढ़वा दी ना कि बेचारा तब से गीता का नाम लेना भूल गया है, ऐसी पढ़वा दी। तो आज महाभारत भी इस तरह से पढ़वा देंगे कि महाभारत का नाम लेना भूल जाएगा। और ये आप प्लेलिस्ट देखिए, ऋषिकृत आर्ष ग्रंथों से आर्य समाज की धुलाई। ये बहुत आर्ष जो चिल्लाते हैं ना, पौराणिकों को उल्टा सीधा बोलते हैं, जबकि सच बात तो ये है कि आर्ष ही पौराणिक है, पौराणिक ही आर्ष है। लेकिन ये डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा मुगलों का षड्यंत्र है आर्य समाज के रूप में, जो डिवाइड करना चाहता है हमारे सनातन धर्म के लोगों को। ये बड़ा चिल्लाते हैं कि भाई 18 पुराण प्रामाणिक नहीं है। मैंने इनके आर्ष ग्रंथों से ही धो दिया। आप ये देख सकते हैं, ये महाभारत से ही मैंने धो दिया पूरी तरह से, और वो भी बोरी क्रिटिकल का भी बता के। फिर श्री राम को क्या वाल्मीकि रामायण में ईश्वर नहीं बताया गया, तो मैंने पूरा वाल्मीकि रामायण से दिखाया। तो ये भी एक पाखंड था। फिर गौतम धर्म सूत्र आर्ष कर रहे थे, वो भी खोल के दिखा दिया। तो आप ये देखो, जिनको ये आर्ष मानते हैं ना, मतलब दूसरों को पौराणिक बोलते हैं, अपनी मान्यता वालों को आर्ष मानते हैं, तो उन्हीं आर्ष ग्रंथों से इतना इनका खंडन किया है कि इन्हें अब अपने अस्तित्व पे शर्म आ रही है। बिलीव मी, इन्हें शर्म आ रही है। और आज का वीडियो देख के तो और आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि आज का वीडियो देखने से पहले या आज का वीडियो देखने के बाद आप ये वाला वीडियो अवश्य देखना कि क्या भागवत पुराण ने श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ा है। हाँ, वीडियो बहुत लंबा है, आई नो, लेकिन अगर बस आपने ये एक वीडियो देख लिया और समझ लिया ना, तो कभी आप इन लोगों से गुमराह नहीं होंगे, कभी आप भागवत पुराण पर फिर से शंका नहीं करोगे। क्योंकि इतना अच्छा चरित्र है भगवान का इसमें। इतनी बार भगवान को बताया गया है आत्मा राम थे, बिना मतलब उनका मन इंद्रिया कभी भी चंचल नहीं होती थी। और इतना अच्छा वर्णन है ना माधुर्य रस, माधुर्य भाव का, भक्त और भगवान के इतने अच्छे संबंध का,
कि इतना अच्छा संबंध कभी इन आर्ष ग्रंथों में हो भी नहीं सकता है, दूर दूर तक नहीं हो सकता। अगर मैं सच में आर्ष ग्रंथों को जिस तरह से ये पुराण पुराण करके उल्टा सीधा बोलते हैं ना, अगर मेरा दिमाग खिसका और मैंने इनके आर्ष ग्रंथों को एक्सपोज किया तो इतना रोएंगे ना, ये इतना रोएंगे, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि इतनी उल्टी सीधी बातें ये कल्प सूत्रों में लिखी है, चाहे वो श्रौत सूत्र हो, गृह सूत्र हो, धर्म सूत्र हो, इतनी उल्टी सीधी बातें लिखी है, इतनी उल्टी सीधी बातें लिखी है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। वो तो मैं इन पे दया कर रहा हूं कि मैं एक्सपोज नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये अपनी हद मतलब पार करेंगे, बहुत ज्यादा मेरा दिमाग तपाएंगे, तो इस तरह से एक्सपोज करूंगा ना कि ये आर्ष आर्ष भौंकना इनका मुंह पे सिलाई हो जाएगी, ये कभी आर्ष ग्रंथ का नाम नहीं लेंगे, इस तरह से सिलाई करूंगा इनके मुंह पे। ये है मेरे पास महाभारत, पहला ही खंड, उसका पहला ही पर्व। जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी पहले ही पर्व में मिलावट हो ही नहीं सकती। वैसे तो मिलावट के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये मिलावट जो भोंकते हैं, तो भाई पहले ही पर्व में तो बिल्कुल भी मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहला ही खंड है। अगर वो कोई मिलावट करता भी है ना पहले ही खंड में या पहले ही पर्व में, तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, वो तुरंत पकड़ा जाता है कि यहाँ पर मिलावट हो गई, क्योंकि वो फिर स्टोरी पूरी मतलब ऑड हो जाएगी, वो पूरा मतलब पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा डाला गया है। तो पहले ही पर्व में कभी कोई मिलावट नहीं हो सकती। तो चलो ये पहले ही पर्व का हम देखेंगे, ये देखो पहले ही पर्व का 67th अध्याय देखेंगे, आदि पर्व के अंतर्गत आने वाला संभव पर्व के अंतर्गत 69th अध्याय। ये देखो यहां पर देखो पहले ही पर्व में अवतारवाद है, सोचो अवतारवाद भर भर के है। तो ये जो आर्ष जो चिल्लाते हैं ना, आर्ष ग्रंथ ही सबसे ज्यादा आर्य समाजों का खंडन करते हैं। ये देखो पहले ही पर्व में देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण है, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए थे। पहले महाभारत के पहले ही पर्व में अवतारवाद आ गया, देख लो आप। महाबली बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। राजन महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनत कुमार का अंश जानो। इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे। वे सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। महाराज, मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया है उसका अंश भी इंद्र के आदेश से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। नरेश्वर, वे अप्सराएं मनुष्य लोक में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी, जो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। और ये लोग बोलते हैं पौराणिकों ने चरित्र बिगाड़ दिया, हाँ, ये तुम्हारे आर्ष क्या लिख के गए? हाँ, ये तो महाभारत है ना, आर्ष ग्रंथ है ना तुम्हारा। बड़ा आर्ष बहुत चिल्लाते रहते हो दिन रात। ये तो आर्ष ग्रंथ में लिखा है कि 16,000। ये देखो क्या है ये सब। फिर आगे देखो, ये देखो तानी षोडश देवीनाम सहस्त्राणी नराधिपा, कि वो अप्सराएं ही मनुष्य लोक में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी, जो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भराज भीष्मक के कुल में सती साध्वी रुक्मिणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था। देखो सारे अवतारवाद है इसमें, तो पहले ही पर्व में अवतारवाद है इतना। और ये बोलते आर्ष ग्रंथ पढ़ो। ले पढ़ लिया हमने, पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी आर्ष ग्रंथ पे। अब बोल, हाँ, जैसे ये लोग वेद विरुद्ध बोलते हैं ना बिना वेद पढ़े, वही हाल इनका सारे ग्रंथों के साथ है। कुछ पढ़ते नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है, एक फूटी कौड़ी का ज्ञान नहीं है इनको। ये देखो राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राक्षसों के अंशों का अवतरण बताया गया। इन लोगों ने जो है अपने वेदों में ये गंधर्व, अप्सरा, असुर, इन देवता, इन सब का जो अलग मतलब उल्टा सीधा जो ट्रांसलेशन किया है ना वेदों में, कि भाई वो तो अलग से कोई पर्सनालिटी नहीं है। इनके आर्ष ही इनका खंडन करते हैं कि ये लोग अलग से पर्सनालिटीज है, यानी देवता है, असुर, गंधर्व, अप्सरा, ये सब व्यक्ति है, अलग अलग पर्सनालिटी है। तथा राक्षसों के अंशों से अवतरण बताया गया। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो भी रहे हैं, उन सब के स्वरूप का परिचय मैंने तुम्हें दे दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि का त्याग करके इस अंशावतरण के प्रसंग को सुने। फिर ये देखो लास्ट, देवता, गंधर्व तथा राक्षसों के इस अंशावतार को सुनकर विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राज्ञ पुरुष बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता। देख लो अंशावतार, यानी अप्सरा, राक्षस, दानव, देवता, गंधर्व, ये सब पर्सनालिटीज है जो इन लोगों ने अपने वेदों के भाष्य में सब उल्टा सीधा किया है।
इनका अर्थ उल्टा सीधा कर दिया है। लेकिन आर्ष ग्रंथों में इनको पर्सनालिटीज माना गया है, जो अलग अलग डायमेंशंस में रहते हैं। तो आर्ष ग्रंथ ही इनका खंडन करते हैं, पौराणिकों को कोई जरूरत नहीं है। समझ आया? लेकिन बात यह है ना, लोग अज्ञानी है, कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं, इसलिए ऐसे नीच लोग भी लोगों को बेवकूफ बना जाते हैं। अब ये देखो, मैं आपको बोरी क्रिटिकल एडिशन से भी दिखा देता हूं। ये बोरी की महाभारत है। अब तो ये मिलावट भोंक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बोरी क्रिटिकल एडिशन गवर्नमेंट का रिसर्च वर्जन है महाभारत पे, जिसमें जो जितनी भी अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट है, मैंने पहले भी बताया था वीडियोस में, जितने भी अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं, अलग अलग वर्जन्स पाए जाते हैं पूरे भारत में इस महाभारत के, उनमें से जो जो श्लोक मोस्टली सभी वर्जन में मिलते हैं, उनको ये लोग अपने क्रिटिकल एडिशन में लिख देते हैं। और ऐसे श्लोक जो सिर्फ एक वर्जन में मिलता है या सिर्फ 2 वर्जन में मिलता है, उनको वो लोग नहीं लिखते, उनको वो लोग प्रक्षिप्त मानते हैं। तो इसलिए जब से बोरी क्रिटिकल आया है ना, तब से तो आर्य समाज को सबसे बड़ी लात पड़ी है। क्योंकि अभी तक ये क्या करते थे, अभी तक जो इनको पसंद नहीं आता था, मिलावट 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 मिलावट, जो पसंद नहीं आया मिलावट, जो समझ में नहीं आया मिलावट, जो दयानंद के मत के विरुद्ध में है मिलावट। लेकिन जब से गवर्नमेंट बेस्ड ये रिसर्च सब शुरू हुआ है और उसके वर्जन्स आए हैं, तब से सबसे बड़ी लात अगर किसी को पड़ी है तो वो आर्य नमाजियों को ही पड़ी है। क्योंकि अब इसके लिए तो ये मिलावट भोग ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिसर्च वर्जन है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर जो रिसर्च वर्जन हुआ कि भाई मोस्ट ऑफ कोई श्लोक सारे मतलब वर्जन में प्राप्त है, तो वो माना जाएगा, उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आपको बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी दिखा देता हूं कि ये श्लोक जो मैंने अभी आपको बताया, वो बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी प्राप्त होता है, इसलिए इनका कोई बहाना नहीं चलेगा। ये देखो, बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी ये सेम श्लोक मैंने जो आपको गीता प्रेस महाभारत से दिखाया, वो यहाँ पे भी प्राप्त है। यानी ओरिजिनली सारे मैन्युस्क्रिप्ट में ये श्लोक मिलता है, इसलिए कोई भी ये ना बोल पाए कि ये मिलावट है मिलावट है मिलावट है। देख लो, know that the greatly famous Maharatha Karna, who parted with his natural armor, was born from the celestial sun, from the eternal god of gods, whose name is Narayana, was born in the world of man the mighty Vasudev. The immensely powerful Baladev was a part of the Nag Shesh, yani Sheshnag. O king, know that Pradyumna of great energy was a part of Shanat Kumar. O Indra among men, in this way, the parts of many of other gods were born in Vasudeva's lineage and increased its glory. O king, I have already told you about the class of Apsaras. As instructed by Vasava, their parts were also born on earth. O Lord of men, 16,000 parts of these goddesses were born in this world as the wives of Narayan. 16,000. A part of Shri, yani Lakshmi ji herself, was born on earth out of love. She was born as the faultless daughter in the house of Draupad from the middle of the sacrificial altar. अब देखो, ये तो ये सारी बातें, इसका वर्णन कि 60 जो अप्सराएं थी वही 16,000 रानियों के रूप में, फिर नारायण जो कि श्री कृष्ण स्वरूप थे, मतलब नारायण का ही अवतार श्री कृष्ण थे, उनकी वाइफ बनी। तो ये बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी है, यानी अब इनका कोई बहाना नहीं चलेगा। ये हर चीज पौराणिक करते हैं। इनके आर्ष क्या क्या लिखते हैं ये कभी वो खुद देखेंगे नहीं। अब ये देखो, ये अनुशासन पर्व देखेंगे, महाभारत का 6ठा खंड। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत आने वाला दान धर्म पर्व के अंतर्गत ये 159th अध्याय है। इसका हम देखेंगे 47th वर्स। ये देखो, श्री कृष्ण की जो 16,000 रानियां हैं, उन सब में तुम श्रेष्ठ और पति के सालोक्य की अधिकारिणी हो जाओगी। देख लो, देख लिया, यहां पे भी 16,000 रानियों का वर्णन है। तो जो लोग पुराणों पर आक्षेप लगाते हैं ना, उनको अपनी महाभारत पहले पढ़नी चाहिए। महाभारत में भी 16,000 रानियों का वर्णन है कि श्री कृष्ण की जो 16, और ये चीज भी बोरी क्रिटिकल में है, देख लेना खुद। ये वीडियो लंबा ना हो जाए ज्यादा, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, खुद देख लेना। बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी ये वर्ड्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे मैंने दिखाया 16,000 रानियों का वर्णन। तो तुम्हारे आर्ष ही लिख के गए हैं, समझ में आया? पौराणिकों ने कोई चरित्र नहीं बिगाड़ा है। और अगर तुम चरित्र बिगाड़ने की बात करते हो तो इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाया है, देख लेना, 1 घंटे 40 मिनट का। पता चल जाएगा चरित्र बिगाड़ा है या नहीं बिगाड़ा, या किसने बिगाड़ा है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो महाभारत में ये दूसरी जगह पे भी मैंने आपको 16,000 रानियों का वर्णन बता दिया। अब तीसरी जगह पे देखते हैं। ये देखो, ये महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत आने वाला, दान धर्म पर्व के अंतर्गत आने वाला 15th अध्याय है। 15th अध्याय का हम देखेंगे यहाँ पर 7th and 8th वर्स। यहाँ पर लिखा है कि अमरों के समान प्रभावशाली श्री कृष्ण, ऐसा ही होगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। तुम्हें 16,000 रानियां होगी, उनका तुम्हारे प्रति प्रेम रहेगा,
तुम्हें अक्षय धन धान्य की प्राप्ति होगी, बंधु बांधवों की ओर से तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे इस शरीर के सदा कमनीय बने रहने का वर देती हूँ और तुम्हारे घर में प्रतिदिन 7,000 अतिथि भोजन करेंगे। ये वरदान स्वयं देखिए पार्वती जी ने दिया श्री कृष्ण को। देख रहे हो? अब ये तीसरी जगह पर मैंने महाभारत में वर्णन दिखा दिया। अब बोलो किसने चरित्र बिगाड़ा है? पुराणों ने बिगाड़ा है या आपके आर्ष बिगाड़ के गए हैं? महाभारत में कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो मैं इनको चिढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी तो मैंने इसका अर्थ आपको समझा ही दिया है, इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, सब आइडिया आ जाएगा 16,000 वाइफ और इन सब का। ये बोल रहा था कि मुसलमानों को जवाब दो। अरे गधे, तुझे इतना पता है भगवान जगतपति है, और जब भगवान शादी भी कर रहे हैं तो वो स्वयं की ही शक्ति अपनी परा प्रकृतियों से शादी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एक ही रूप धारण करके 16,000 के साथ रह रहे थे, उन्होंने अपने 16,000 रूप भी धारण किए थे। अगर कोई मुसलमान, ये जो जाकिर नायक बोल रहा है, अगर वो भी अपने उतने 4 बीवियों के लिए 4 रूप धारण करके रह सके तो क्या आपत्ति है? उसमें गंदा क्या होगा? अगर वो 4 रूप धारण करके रहे तो कुछ बात हो। वो कृष्ण पे आक्षेप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण कोई एक स्वरूप के बीच में 16,000 स्वरूप तो था नहीं। उन्होंने खुद ने भी 16,000 रूप बनाए थे। इसका वर्णन भी महाभारत और भागवत पुराण और बाकी पुराणों में भी आता है कि उन्होंने खुद भी अपने 16,000 स्वरूप बना लिए थे। अगर उनके एक स्वरूप के सामने 16,000 रहते तो वहां पे प्रॉब्लम था, वहां पे पॉलीगेमी या जो भी तुम भौंकते हो उल्टा सीधा, वो आ सकता था। लेकिन जब उन्होंने भी 16,000 स्वरूप बना दिए तो वहां पे उसको कोई कुछ चरित्र हनन की कोई बात नहीं होती है। इतना तो पता है नहीं और भौंकने आ जाते हो यहाँ वहां। अगर मुसलमान ऐसा तर्क दे तो तुम उन्हें ये नहीं बोल सकते कि भाई श्री कृष्ण ने तो 16,000 रूप बनाए थे, एक स्वरूप के सामने थोड़ी थे उनके। अगर मुसलमान भी अपने 4 रूप बना सके तो 4 बीवियों के साथ रहे, अगर वो बना सके तो। अगर मुसलमानों को जगतपति कहा गया हो तो वो रहे। कृष्ण को तो जगतपति कहा गया है वेदों में और हर जगह। गीता में भी वो स्वयं कहते हैं कि जो भी कुछ है वो मेरी शक्तियां है, मेरी प्रकृति है, और शक्तियों का संबंध तो शक्तिमान से होता है, प्रकृति का संबंध पुरुष से होता है। तो श्री कृष्ण तो पहले से ही पूरे जगत के पति है। तुम 16,000 की क्या बात कर रहे हो? कृष्ण पूरे जगत के पति है, समझ आया? तो कृष्ण की तुलना तुम ये अगर ऐसे कुतर्क में करोगे भाई, तो तुमसे बड़ा गधा कोई पैदा नहीं हुआ है। और अगर तुम्हें लगता है कि 16,000 इससे तो चरित्र हनन हो गया, तो अपने आर्ष को डांटो जाके। आर्ष बड़ा चिल्लाते हो ना, आर्ष ग्रंथ। तुम्हारे आर्ष ग्रंथ में ही लिखा है ये सब, पौराणिकों को बाद में बोलना। अब ये देखो, ये महाभारत का मौसल पर्व है। मौसल पर्व के अंतर्गत ये 5th अध्याय है। इसमें भी यहां पे वर्णन आता है, देखो, षोडश स्त्री सहस्त्राणी। पूर्व काल में लोकनाथ श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित होने के कारण जो सबसे अधिक सनाथा थी, वे ही भगवान श्री कृष्ण की 16,000 अनाथा स्त्रियां अर्जुन को रक्षक के रूप में आया देख उच्च स्वर से करुण क्रदन करने लगी। देख लिया? तो यहां पर मैंने चौथी जगह पे बता दिया महाभारत में, आर्ष ग्रंथ में 16,000 पत्नियों का वर्णन। बता, सारी चीजें मतलब बिना कुछ पढ़े पौराणिकों ने कर दिया, पौराणिकों ने चरित्र बिगाड़ दिया। बस यही तुम्हें आता है कायरो, यही करते रहना जिंदगी भर। हाँ, यही करना। पाखंडी हो, तुम्हारे समान नीच इसीलिए मैं किसी को नहीं बोलता। मैं मुसलमान और ईसाइयों से भी नीच तुम्हें इसीलिए मानता हूं क्योंकि तुमसे बड़ा निकृष्ट और झूठा, पाखंडी, चोरपंथी करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। कोई इस दुनिया की गंदी से गंदी कौम, गंदे से गंदे रिलीजन में भी तुम सबसे नीच हो, याद रखना। सारा चीज तुम पौराणिकों को बोलते हो, हाँ, बिना अपने आर्ष ग्रंथ को पढ़े। ये देखो, ये स्वर्गारोहण पर्व है, उसके अंतर्गत आने वाला 5वां अध्याय। इसका हम देखेंगे। वे जो नारायण नाम से प्रसिद्ध सनातन देवादिदेव है, उन्हीं के अंश वसुदेव नंदन श्री कृष्ण थे, जो अवतार का कार्य पूरा करके पुनः अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो गए। जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण की जो 16,000 स्त्रियां थी, उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूदकर अपने प्राण दे दिए। वहां देह त्याग करने के पश्चात वे सब की सब पुनः स्वर्गलोक में जहां पहुंची और अप्सराएं होकर पुनः भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो गई। देख लो, ये 5वीं जगह पे मैंने ये बता दिया। 5वीं जगह पे मैंने महाभारत से, आर्ष ग्रंथ से 16,000 पत्नियों का वर्णन दिखा दिया। अब खुद बोलो कि किसने चरित्र को बिगाड़ा है? पुराणों ने बिगाड़ा है या इनके आर्ष ही सब बिगाड़ के गए? अगर इनकी भाषा में बोलूं, वैसे इसमें कोई बिगड़ा नहीं है, मैं भी जानता हूं, लेकिन इनकी भाषा में इनको ऐसा ही बोलना पड़ता है कि पुराणों ने चरित्र बिगाड़ा है या इनके आर्ष ग्रंथों ने चरित्र बिगाड़ा है श्री कृष्ण का। आप खुद सोचो। अब ये मेरे पास 3रा खंड है महाभारत का, उसमें हम देखेंगे उद्योग पर्व के अंतर्गत। इसमें हम देखेंगे उद्योग पर्व के अंतर्गत भगव ध्यान पर्वणि 130th अध्याय।
देखो पूरा यहाँ पे पूरी कथा है कि वो जो 16,000 रानियाँ थी उनको एक असुर ने, नरकासुर या भौमासुर जो भी नाम है, उसने कैद करके रखा था। श्री कृष्ण ने उनको आज़ाद करवाया। लेकिन फिर उन रानियों ने कहा कि भाई अब हमारा वरण कौन करेगा, हम तो इनके कैद में थी, अब हमसे कोई शादी नहीं करेगा, सब लोग हमें त्याग देंगे। हे भगवान, हे कृष्ण, आप ही हमसे शादी कर लो। तो ऐसा नहीं है कि भाई श्री कृष्ण को कोई मज़ा आती थी इसलिए शादी कर लिया। वहाँ पे मजबूरी थी। अगर वो शादी नहीं करते तो सारी रानियाँ अपना जो देह है वो त्याग देती। तो ये पूरी कहानी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखो, अनेक युगों तथा असंख्य वर्षों की आयु वाले नरकासुर को युद्ध में मारकर श्री कृष्ण उसके यहाँ से सहस्त्रों राजकन्याओं को ले गए और उन सबके साथ उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया। देख लिया, देख लिया। हाँ, अब बोलना ही मत पुराणों ने चरित्र बिगाड़ दिया, पुराणों ने चरित्र बिगाड़ दिया। तुम्हारे आर्ष ग्रंथों ने ही बिगाड़ा है। जो आर्ष लिखेंगे वही पुराण में होगा ना, कुछ नया तो होगा नहीं। और क्योंकि तुम आर्ष ग्रंथ तो पढ़ते नहीं हो, जैसे तुम वेद भोंकते हो लेकिन वेदों को पढ़ते नहीं, वैसे ही तुम आर्ष भोंकते हो लेकिन आर्ष ग्रंथों को पढ़ते नहीं हो। जिस दिन मैंने आर्ष ग्रंथों को पढ़वाया ना अपने वीडियो बना के, पुराणों को उल्टा बोलना भूल जाओगे। आर्ष ग्रंथों में ये वेदांगों में जितनी गंदी बातें लिखी है ना, वो मैंने अगर एक्सपोज की ना, अगर एक बार मैंने एक्सपोज कर दी सीरीज बना के, तो बेटा तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, याद रखना। देख लो, ये तो महाभारत में ही वर्णन है, पुराणों ने कोई चरित्र नहीं बिगाड़ा है। और यहां पे भी कोई चरित्र बिगड़ नहीं रहा है। जब भगवान पूरे जगत के ही पति है तो 16,000 तो क्या है, कुछ नहीं है। जब वो पूरे जगत के पति है, सब कुछ उनकी शक्ति है, तो और शक्तियों का तो नित्य संबंध ही शक्तिमान से होता है। और इसमें भी कुछ उल्टा सीधा नहीं है। देखो, इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है। स्कंद पुराण का वैष्णव खंड, श्रीमद् भागवत खंड। यहाँ पर स्वयं यमुना जी बोली कि अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। अवश्य ही उनकी सेवा का यह फल है कि मैं प्रसन्न हूँ। उनकी दासता के प्रभाव से ही विरह शोक मुझे छू भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, ये अच्छे से पढ़ो, जितनी भी रानियां हैं सब की सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार है। अब कितने लोग ऐसा सोचेंगे कि मतलब यार राधा जी के अंश है यानी छोटे छोटे हैं राधा जी से। नहीं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। महाभारत में ये भी लिखा गया है ना कि भाई कृष्ण तो नारायण के अंश है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो नारायण से छोटे हो गए। अंश का अर्थ यही होता है कि वो वही है, क्योंकि पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। पूर्ण से जो भी निकलेगा वो पूर्ण ही निकलेगा। इसलिए यहाँ पे राधा जी का अंश कहा गया है, तो इससे बुरा नहीं मानना चाहिए। इससे ये मतलब नहीं है कि वो रानियां राधा जी से छोटी थी, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो सब की सब भगवान की जो शक्ति है, चाहे उस शक्ति को आप राधा जी कहो, चाहे उस शक्ति को आप महालक्ष्मी कहो, चाहे उस शक्ति को आप योग माया कहो, चाहे उस शक्ति को आप चिति शक्ति कहो, चाहे उस शक्ति को आप विद्या माया कहो, चाहे उस शक्ति को आप रुक्मिणी माता कहो, चाहे उस शक्ति को जिस नाम से कहना है कहो, लेकिन वो उस भगवान की जो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति कहो या बहिरंगा, जो भी कहो, जो उनकी चिति शक्ति है, उनका ही रूप थी ये रानियां। तो इसलिए अगर कोई आक्षेप भी लगाता है भाई 16,000, तो डरने का नहीं, उनको कहने का कि ये 16,000 जो उनकी जो वाइफ थी, यानी नारायण की जो वाइफ थी, चाहे वो महालक्ष्मी कहो, राधा जी कहो, रुक्मिणी कहो, जो भी कहो, चिति शक्ति कहो, उन वाइफ का ही विस्तार है, उन वाइफ के ही विभिन्न स्वरूप है, जितनी भी रानियां हैं। तो अल्टीमेटली भगवान ने अपनी ही शक्ति से शादी की, अपनी ही जो नित्य संगिनी है, नित्य उनकी जो वाइफ है, उनसे ही शादी की। और खुद के ही वाइफ के बहुत सारे स्वरूप बनाकर, खुद के भी बहुत सारे स्वरूप बनाकर अगर वो खुद से ही शादी कर रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, तो इसका आंसर यहां पर है कि सबकी सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख है, उनका परस्पर नित्य सहयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य सहयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण के चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। तो ये देखो, स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान की जो शक्ति है माता राधा या माता लक्ष्मी, वही उन रानियों के रूप में थी। तो अल्टीमेटली भगवान ने अपनी ही शक्ति से शादी की ना, तो इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्वरूप के बीच उतनी सारी रानियों के स्वरूप थे, उन्होंने खुद भी 16,000 स्वरूप धारण किए हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा अभी। ये देखो, भागवत पुराण 10वें स्कंड अध्याय 59, उसका हम वैसे ये जो पूरा अध्याय है ना, उसमें भी ये पूरी कथा है भौमासुर या नरकासुर
जिसको मारा, फिर 16,000 रानियों को छुड़ाया, फिर 16,000 रानियों ने कहा कि अब तो हमें कोई अपनाएगा नहीं, तो हमारा जीना व्यर्थ है, आप ही हमसे शादी कर लीजिए वरना हम अपना जीवन त्याग देंगे। इसलिए फिर श्री कृष्ण जी को शादी करनी पड़ी। लेकिन वो भी एक लीला थी, क्योंकि वो रानी और कोई नहीं थी, वो श्री राधा जी का ही स्वरूप थी, या कहो श्री महालक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी। भागवत पुराण में भी इस चीज का वर्णन है, देख लो। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक स्वरूप के सामने 16,000 स्वरूप थे, नहीं, 16,000 स्वरूप उन्होंने खुद ने भी बनाए थे। इसलिए इसमें कोई पॉलीगेमी या कोई अन्य जो चरित्रहीनता जो दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ नीच लोग, वैसी कोई बात यहाँ पे है नहीं। अगर एक स्वरूप के सामने 16,000 स्वरूप होते तो हम वहां पे कोई आपत्तिजनक कुछ बोल सकता था या दोष लगा सकता था। लेकिन जब उन्होंने एक ही अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ अलग अलग रूप, यानी जितनी रानियां थी उतना उनका एक एक स्वरूप उन्होंने धारण किया। यानी एक स्वरूप के बीच में तो एक ही रानी है, या सॉरी एक स्वरूप के साथ तो एक ही रानी है, तो इसमें गंदा क्या है, 1 on 1 ही है ना, यहाँ पर 1 on 1 है। एक स्वरूप के सामने लक्ष्मी जी का एक स्वरूप देखो, क्योंकि वो रानियां भी और कोई नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि वो स्कंद पुराण से दिखाया कि वो उनकी जो नित्य शक्ति है राधा जी, उनका ही स्वरूप थी जितनी भी रानियां थी। अब भागवत पुराण से भी मैं दिखाता हूं कि वो जितनी भी स्वरूप थी वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी, जितनी भी रानियां थी। देखो, परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बारे में जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। तो यहां पे भी लिखा कि लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा, देखो लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा, कौन सा नंबर है ये, अविनाशी भगवान लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा, देखो रमा भिर नीज काम समतुप्तो, यानी वो भगवान की ही जो पत्नी थी, चाहे वो महालक्ष्मी कहो या राधा जी कहो या रुक्मिणी जी कहो, चिति शक्ति कहो, योग माया कहो, विद्या माया कहो, जो भी बोलो, उन शक्ति की ही अंश स्वरूपा थी ये सारी की सारी पत्नियां। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने ही स्वरूप बना के अपनी ही जो पत्नी थी उनके बहुत सारे स्वरूपों से शादी की। इसमें कहाँ कोई दोष है, कहाँ दोष है। और ये आर्य नमाजी आदिकाल नपुंसक, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि पौराणिक को डिफेंड करो। अरे बेटा, तेरे से अच्छा डिफेंड करना पौराणिकों को आता है, समझ में आया ना छक्को। तो अपने आर्ष ग्रंथों को पहले डिफेंड कर। पौराणिकों को बोलता है वही चीजें आर्ष ग्रंथों से मैं दिखा देता हूं, फिर बोलती बंद हो जाती है इनकी। तो आर्ष ग्रंथ, अरे भाई डिफेंड क्या डिफेंड, आर्य नमाजियों ने डिफेंड के नाम पे किया क्या है भाई। लोग इनको कैसे मानते हैं कि भाई ये लोग कुछ कर भी रहे। मिलावट मिलावट भौंकने के अलावा, कायरों की तरह भागने के अलावा इन लोगों ने क्या किया है, बताओ क्या किया है। इनसे तो अच्छे मैं मुसलमान और ईसाइयों को मानता हूं कि भाई जो कायरों की तरह भागते नहीं है कि अरे हमारा कुरान मिलावटी है, हमारे बाइबल में मिलावट हो गई, ऐसा वो कायरों की तरह कम से कम भागते तो नहीं है। लेकिन ये हिजड़े, इनको जो समझ में ना आए, जिन पे आक्षेप लग जाए, मिलावट 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 हो गया, मिलावट कर दिया, क्योंकि इनका खून ही मिलावटी है। मुगलों ने पैदा किया है ना इनको, तो वर्णशंकर खून है मिलावटी, तो इसलिए भाई ये जन्म से ही मिलावट मिलावट। और इनको पता नहीं कैसे लोग मानते हैं कि ये लोग हिंदुइज्म को डिफेंड करते हैं, घंटा डिफेंड करते हैं। मिलावट मिलावट बोलना, कायरों की तरह भागना, इसे डिफेंड करना नहीं कहते, इसे नाक कटाना कहते हैं। वो मुसलमान और ईसाई भी हंसते होंगे इन हिजड़ों पर, इन कायरों पे, कि साले ये देखो इनके ऊपर आक्षेप लगाओ तो ये मिलावट बोल के भाग जाते हैं, कितने कायर है ये। तो हिंदुओं को कायरता का पुरस्कार देने वाले आर्य नमाजी ही है। ये इतने कायर है, इतने कायर है। ये मुसलमान कभी नहीं बोलते कि भाई हमारे ग्रंथ में मिलावट हुई, ईसाई कभी नहीं बोलते कि हमारे ग्रंथ में मिलावट हुई, लेकिन इनको तो इतने आर्ष ग्रंथ में भी सोलो मिलावट दिख जाती है कि ये भी मिलावट, वो भी मिलावट। ये जो समझ में नहीं आया मिलावट। सोचो ऐसे कायरों को लोग समझते हैं कि ये लोग डिफेंड करते हैं हिंदुइज्म को, मतलब इसके समान और मजाक क्या होगा। जो लोग कायरों की तरह आक्षेपों से भागते हैं और ये ईसाई और मुसलमानों के सामने नाक कटाते हैं हिंदुओं की, ये वो लोग भी सोचते हैं कि ये लोग कितने कायर है कि इन पे। तो बहुत बड़ी गलतफहमी है अज्ञानियों को ये गलतफहमी है कि आर्य नमाजी हिंदुइज्म को डिफेंड करते हैं। और इसके समान, इससे बड़ी इसके कोई गलतफहमी है ही नहीं। इसके समान कोई गलतफहमी ही नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि आर्य समाजी हिंदुइज्म को डिफेंड करते हैं। कायरों की तरह भागना, इसे डिफेंड करना कहते हैं। बल्कि ये तो नाक कटा रहे हैं हिंदू लोगों की, कि मुसलमान और ईसाई समझते हैं कि ये कितने कायर है कि मिलावट मिलावट भौंक देते हैं और भाग जाते हैं, आक्षेपों से भाग जाते हैं, क्वेश्चन से भाग जाते हैं। तो भाई इन्हें तो कायरता का पुरस्कार देना चाहिए। ये लोग हिंदुइज्म को डिफेंड नहीं कर रहे,
इन लोगों ने प्रूव किया है कि हिंदू कायर होते हैं। समझ आया? खोपड़ी खुली। अब ये लोग बड़ा भौंकते हैं भाई, रासलीला, हमारे कृष्ण का चरित्र बिगाड़ा, हमारे कृष्ण का चरित्र बिगाड़ा। महाभारत का जो हरिवंश पर्व है, जिसे हरिवंश पुराण भी कहते हैं, ये भी मानते हैं कि वो महाभारत का ही अंग है, आर्य समाज भी मानते हैं। तो हरिवंश पर्व के, विष्णु पर्व के अंतर्गत जो 20वां अध्याय है वो पूरा इस पे ही है। देखो 20वां अध्याय पूरा इस पे है कि श्री कृष्ण, और ये चीज हरिवंश पर्व की ये चीज, ये कहानी बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी है, रिसर्च कर लेना जाके। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, रिसर्च कर लेना। बोरी क्रिटिकल एडिशन का हरिवंश पुराण, हरिवंश पर्व डाउनलोड कर लेना और देख लेना, ये अध्याय उसमें भी है और ये सारे श्लोक उसमें भी है, रासलीला वाले। तो रासलीला का वर्णन भी महाभारत में है। ये जो कहता है पुराणों ने चरित्र बिगाड़ा, हाँ बेटा, जिस दिन मैंने आर्ष ग्रंथों को खोला ना, ये ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, ये स्रोत सूत्रों को, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा मैंने दिखाया है, 1 2 बस 2 या 3 मैंने आर्ष ग्रंथ खोल के दिखाए हैं। जिस दिन मैंने ये सारे तुम्हारे वेदांग दिखा दिए ना, पुराणों का नाम लेना भूल जाओगे। आक्षेप तो बहुत दूर की बात है। और अपनी चोरपंथी दिखाओ, मैं वो भी दिखाना शुरू कर दूंगा, दूसरों जैसा मत समझना। और अगर मैंने वो दिखाया तो सबसे ज्यादा बैंड अगर किसी की बजेगी वो तो तुम्हारी बजेगी, नमाजियो, याद रखना। समझ आया? तो अपनी औकात में रहो। अगर तुम नपुंसक और हिजड़े हो ना, तो उसी स्वरूप में स्थित रहो, यहां वहां भौंकने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण का अलौकिक चरित्र देखकर आशंकित हुए गोपों का उनसे प्रश्न और श्री कृष्ण द्वारा उत्तर तथा उनकी रास लीला का संक्षेप से वर्णन। तो भाई ये तो महाभारत में ही है। देखो, महाभारत खिल भागे हरिवंशे, महाभारत के ही हरिवंश पर्व में ही आता है, जिसे हरिवंश पुराण भी कहते हैं अलग से। देखो ये पूरी रासलीला का वर्णन है यहाँ पर। हाँ, तो आप बोलना ही मत पौराणिकों ने चरित्र बिगाड़ा, वरना एक तमाचा ऐसा खींच के मारूंगा ना, दांत क्या पूरा तुम्हारा पूरा जीव ही बाहर आ जाएगा तुम्हारे अंदर से, ऐसे जोर से मारूंगा खींच के। तो ये देखो पूरी रासलीला का वर्णन महाभारत में है, देख लो। पूरा पढ़ लेना, आप खुद भी रिसर्च करके पढ़ सकते हैं, मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। पूरे रासलीला का वर्णन है, देख लो। और ये वर्णन हरिवंश पर्व जो बोरी क्रिटिकल एडिशन का भी है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो बस यही मुझे दिखाना था। अब आप बोलोगे कि भाई एक जगह, मतलब महाभारत में तो ये लिखा है कि अप्सराओं का ही स्वरूप थी वो सारी 16,000 वाइफ। भागवत पुराण में लिखा है कि भाई वो महालक्ष्मी के ही स्वरूप थे। और ये स्कंद पुराण में तो लिखा है कि श्री राधा जी के ही स्वरूप थे। तो फर्क क्या है भाई? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। राधा जी भी भगवान की शक्ति है, महालक्ष्मी जी भी भगवान की शक्ति है, और अप्सराएं भी रियलिटी में भगवान की शक्तियां ही है। अप्सराएं और कोई नहीं। यहाँ पे ये जो नॉर्मल अप्सराएं हैं उनकी बात नहीं हो रही जो स्वर्ग की होती है। यहाँ पे ये विशिष्ट अप्सराओं की बात है जो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, उनके ही जो महालक्ष्मी स्वरूप या राधा जी स्वरूप या रुक्मिणी स्वरूप की अंश है। और इसका रेफरेंस मैं आर्य समाज के ही वेदों से भी दे सकता हूँ। इन लोगों ने खुद भी अपने वेदों में, आर्य समाज का ही वेदों का ट्रांसलेशन है अथर्ववेद 2.2.4। तो यहाँ पर इन लोगों ने खुद माना है कि ये अप्सराएं जो है वो परमेश्वर की शक्तियाँ हैं। देखो ये आर्य समाज का ही अथर्ववेद 2.2.4 है। यहाँ पे देखो खुद लिखा है कि अभ्र में, बिजली में और नक्षत्रों में जो तुम सब प्रकार के धनों के व सब निवास स्थानों के स्वामी गंधर्व की सेवा करती हो, हे देवियों, उन तुमको नमस्कार अवश्य में करता हो। तो आर्य समाजियों ने भाष्य किया है कि यहाँ शक्तियों से शक्तिमान परमेश्वर का ग्रहण है। संसार के प्रत्येक पदार्थ के अवलोकन से देखा जाता है कि ये अप्सराएं यानी परमेश्वर की अनंत और अद्भुत शक्तियां परमेश्वर के वशीभूत होकर सब सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और अंत का कारण है। तो इन लोगों ने खुद भी माना है कि अप्सराएं और कुछ नहीं है, वो परमेश्वर की शक्तियां है। और परमेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण या शिव जी, जो भी कहो, वो परमेश्वर के स्वरूप है। तो अप्सराओं की ही स्वरूपा वो 16,000 वाइफ यानी परमेश्वर की ही शक्तियां थी। और शक्तियों का नित्य संबंध शक्तिमान से होता है, परमेश्वर से होता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की शक्तियां है। तो इसलिए वहां पे कोई दोष नहीं है, क्योंकि शक्तिमान अपनी शक्तियों से ही शादी कर रहा है। सिंपल। तो बेटा आदिकाल नपुंसक तू क्या बोलेगा कि डिफेंड करो, इसका उत्तर दो? बेटा मैं जिस तरह का उत्तर दूंगा ना, इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि उस उत्तर का खंडन कर सके। ऐसे उत्तर होते हैं मेरे। और नमाजियों, तुम उत्तर की बात मत करो, तुम तो कायर हो। समझ आया? तुम कभी कोई उत्तर नहीं देते हो, तुम किसी का खंडन नहीं करते हो, तुम कायरों की तरफ भागते हो मिलावट भौंक के। समझ आया? तू अपना डिफेंस का सोचना। तेरे आर्ष लिख के गए ना, 7 जगह पर दिखाए महाभारत से 16,000 वाइफ का। जा अपने आर्ष ग्रंथ की इज्जत बचाने का सोच तू।
हमें मत सिखा कि कोई उत्तर दो। अरे मेरा ये देखो आर्य समाजियों का अथर्ववेद 2.2.5 अथर्ववेद, यहाँ पे भी जो आवाहन करने हारी, इच्छा की सींचने हारी, अवहारों में कामना करने वाली, मन को आश्चर्य में करने वाली है, उन गंधर्व की पत्नी अप्सराओं को मैंने नमस्कार किया है। इन लोगों ने भी भावार्थ भाषा में लिखा है कि इस मंत्र में भी अप्सराओं अर्थात शक्तियों से उनके स्वामी परमेश्वर का ग्रहण है। तो ये लोग खुद मान रहे हैं कि अप्सरा क्या है, शक्ति, और उनके स्वामी यानी शक्तिमान कौन है, परमेश्वर। चाहे उस परमेश्वर को फिर कृष्ण कहो, राम कहो, शिव जी कहो, कोई सा भी स्वरूप बोलो, लेकिन वो जो शक्तिमान है उनकी ही शक्तियां है, अप्सराएं। तो अगर शक्तिमान अपनी शक्ति से ही शादी कर रहा है तो इसमें क्या दोष है? वो शक्ति महालक्ष्मी है, वो शक्ति राधा जी है, वही शक्ति रुक्मिणी माता है, क्या दोष है उसमें? वही शक्ति अप्सराओं के रूप में है। तो भाई भगवान जगतपति है, हम भूल जाते हैं कि हम लोग जगतपति नहीं है, परम तत्व जगतपति है। हाँ, आत्मा रूप से हम कह सकते हैं हम भी है, लेकिन अभी जब तक हम अविद्या में हैं, जीव रूपा परा प्रकृति के स्वरूप में है, तब तक हम खुद को नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि सबके नित्य पति आत्मा ही है। जितने भी मन है संसार में, चित्त वृत्तियां है, इंद्रिया है, शरीर है, उन सबका जो नित्य संबंध है वो आत्मा से ही है। वो उनके अधिष्ठान, उनके एसेंस, उनकी अंडरलाइंग रियलिटी चैतन्य से ही है। तो अब जब भी ये यहाँ वहां भौंके पुराणों ने चरित्र बिगाड़ा, सीधा मेरा वीडियो उनके मुंह पे फेंकना, जिसमें महाभारत के सारे रेफरेंस, मैंने आर्ष ग्रंथ के सारे रेफरेंस दिए हैं 16,000 वाइफ के, सीधा उनके मुंह पे फेंकना। और जो लोग सच में जेन्युइन लोग हैं, जो सच में सीखना चाहते हैं, जो इनकी तरह आवारा नहीं है, इनकी तरह भिखारियों की तरह, रोमियों की तरह, आवाराओं की तरह घूमने वाले लोग नहीं है, जो सच में जेन्युइन है, जो सीकर्स है, जो सच में सीखना और समझना चाहते हैं, भौंकना नहीं चाहते, जो समझना चाहते हैं, जो अपने मोक्ष के प्रति सीरियस है, जो इनकी तरह आवारा डुक्कर सुअर नहीं है, जो मोक्ष के लिए सीरियस है, उन सभी को मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का संबंध या श्री कृष्ण और रानियों के बीच का संबंध कैसा था, क्या सच में पुराण जो भागवत पुराण है उसने कृष्ण का चरित्र बिगाड़ा है? क्या सच में कृष्ण जो थे वो मतलब उनका चरित्र सही नहीं था? क्या सच में ऐसा था? तो इन सब के सटीक आंसर, एकदम एक्यूरेट आंसर्स, एकदम सही तरीके से एक्सप्लेनेशन जानने और समझने के लिए आप ये वीडियो अवश्य देखो। इसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि क्या भागवत पुराण ने श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ा। हाँ, ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन ये एक इकलौता वीडियो जितने भी पाखंडी है इस संसार में, चाहे वो नवबौद्ध है, आर्य नमाजी है, मुसलमान है, ईसाई है, जितने भी लोग कृष्ण पर आक्षेप लगाते हैं, उन सभी आक्षेपों के हजारों वीडियो के खंडन में ये एक इकलौता वीडियो मेरा काफी है। ये एक वीडियो तो जिनको सच में कुछ सीखना है, जो सीकर है, जो सिर्फ भौंकने या उल्टी सीधी हरकतें करने नहीं आए हैं, जो सच में सीरियस है मोक्ष के प्रति, वो जरूर इस वीडियो को देखें। और भाई देखो, आर्ष ग्रंथों से तो इनका खंडन होता ही रहता है। इनका जन्म ही ये इसलिए हुआ है कि इनका खंडन हो। आर्य नमाजी पैदा ही इसलिए हुए हैं कि भाई ये आर्ष लोगों के हाथों से इनकी पिलाई हो, इनका खंडन हो। इसलिए ये ऋषिकृत आर्ष ग्रंथों से आर्य समाज की धुलाई, ये प्लेलिस्ट के एक एक वीडियो को देखो और मजे करो। जिस तरह से आज मजा आया आपको आर्ष ग्रंथ से मजे दिलाए मैंने, उसी तरह से और भी आर्ष ग्रंथ है। आर्ष जो इतना इनका मुंह पे लगा रहता है, वेद जो इतना चिल्लाते रहते हैं, तो हम खोल के ही दिखा देते हैं। हम तो खोल के ही दिखा देते हैं कि आर्ष ग्रंथ में क्या लिखा है। तो आप जरूर देखना ये सीरीज। और आर्य समाज रॉन्ग ट्रांसलेशन एक्सपोज्ड की भी ये प्लेलिस्ट देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इन्होंने अपने वेदों के गलत अनुवाद किए हैं, गलत सब इंटरप्रिटेशन किए हैं। मैंने 6 अलग अलग ट्रांसलेशन से कंपेयर कराया है कि सिर्फ आर्य समाजियों ने ही गलत ट्रांसलेशन किए हैं। बस इतना ही कहना है। और कोई कहता है भाई महाभारत में 1 लाख श्लोक नहीं है। मैंने 3 रेफरेंस महाभारत से ही दिखाए हैं जहां पे लिखा है कि महाभारत में 1 लाख श्लोक है। ये देखो, ये वीडियो जरूर देखना। फिर उसके बाद ये भी देखना, ये ऋषिवाच की इतनी खतरनाक धुलाई की है कि तब से वो बेचारा, उसकी मुंह पे सिलाई हो गई है। मेरे नाम से भी डर जाता है, खौफ खाता है, तो अरे नहीं आर्य समाज विनाशक, मुझे तो डर लगता है उससे। फिर ये आर्य समाज की नॉन स्टॉप धुलाई। फिर श्री राम ईश्वर थे, परब्रह्म थे, अवतार थे, इनके प्रमाण मैंने वाल्मीकि रामायण से दे दिए। और ये आदिकाल नपुंसक का तो क्या है, ये तो लगा रहता है। ये तो इतना बेशरम है कि इसको शर्म नहीं आती कि साला खुद पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, गीता का 1 श्लोक नहीं पता है, और कॉन्फिडेंस तो ऐसा दूसरों को बोलता है कि लोग पढ़ते लिखते नहीं है, अबे मतलब यार, ये मतलब इसने ठान लिया है कि इसका जन्म ही बेइज्जती के लिए हुआ है। ये खुद पढ़ता लिखता नहीं है और माइक लेके यहाँ वहां चिल्लाता है कि लोग पढ़ते लिखते नहीं है। तो सोचो इससे ज्यादा कॉमेडी क्या होगी, आप खुद सोचो। तो ये आदिकाल नपुंसक का ये एक्सपोज वीडियो देखो। फिर उसके बाद ये दूसरा एक्सपोज वीडियो, ये नाटक करने आ गया था, लड़कियों के पीछे छुप गया था। वैसे आर्य समाजियों की तो हमेशा से आदत रही है लड़कियों के पीछे छुपने की, आई कैन अंडरस्टैंड, तभी तो इन्हें नपुंसक कहा जाता है, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। तो ये नपुंसक लड़की के पीछे छुप गया था रिप्लाई के नाम पे। ऐसा मैंने पेला, रगड़ा, टीपा, पीटा कि बस मर गया तब से। तो ये वीडियो भी जरूर देखना। बस इतना कहना है। जय श्री राम, जय। और हाँ, ये वीडियो मत भूलना प्लीज।
अगर सच में आपको कृष्ण से प्रेम है, सच में कृष्ण चरित्र के विषय में आपको जानना है, अगर सच में कृष्ण को कुछ मानते हो ना, तो ये वीडियो जरूर देखना, ताकि आप कभी गुमराह ना हो सको श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर। तो बस इतना कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। 4 बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। बेचारा सो रहा था मैं, सपने देख रहा था मैं।